नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फाइन टेक BRK में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मीशो में या फिर शॉप 101 गल रोड इसमें दोस्तों रिटर्न प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उसका रिफंड हमें किस तरीके से मिलता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारा रिफंड नहीं आया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ लोग कहते हैं महीने हो गए, लेकिन हमारा रिफंड नहीं आया। मीशो कंपनी फ्रॉड है, शॉप 101 फ्रॉड है, गल रोड फ्रॉड है। इस टाइप के कमेंट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने मीशो में प्रोडक्ट रिटर्न किया है तो आपका रिफंड, जो आपका पैसा उस प्रोडक्ट का आपने दिया है, वो किस तरीके से आपके पास आता है और कितना दिन लगता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, घंटी के बटन पे जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी एक बार घंटी के बटन पे क्लिक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। अब दोस्तों चलिए इस वीडियो को बताते हैं कि किस तरीके से रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके पास किस तरीके से आता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं दो कैटेगरी में दोस्तों, ठीक है, पेमेंट जिस तरीके से हम देते हैं उसको दो कैटेगरी में दोस्तों डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है कैश ऑन डिलीवरी में तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जो बैंक अकाउंट आपने मीशो में लगाया है उसमें आएगा, ठीक है। और दूसरा है अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, UPI या फिर डेबिट कार्ड, किसी से भी अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, और फिर आपने प्रोडक्ट रिटर्न किया है तो वो पैसा आपके जिस भी अकाउंट, जिस भी मेथड से आपने पेमेंट किया है उसी मेथड में वो पैसा आपका वापस आएगा, ठीक है। अगर आपने पेटीएम से किया था पेमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिटर्न किया है तो पैसा आपका पेटीएम में वापस आएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि जब पेटीएम में वगैरह नहीं आता है, प्रॉब्लम आती है, तब वो बैंक अकाउंट में भेज देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों पेमेंट आपका आता है। ऑनलाइन आपने जिस भी मेथड से पेमेंट किया उसी में वापस आपका पैसा आएगा, और बैंक से अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। सिंपल सा प्रोसेस। अब दोस्तों पैसा किस तरीके से आता है, इसमें कितना टाइम लगता है, तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि जैसे ही प्रोडक्ट आपका आप रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हो, दूसरे या तीसरे दिन वो कुरियर बॉय दोस्तों, डिलीवरी बॉय आपके पास आता है, आपका प्रोडक्ट लेता है। हालांकि दोस्तों प्रोडक्ट लेने से पहले वो सारी चीज़ें देखता है, प्रोडक्ट को खुद को देखता है कि वही प्रोडक्ट है या नहीं, सी ठीक है, सारी चीज़ें देखता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग फ्रॉड करते हैं आजकल, ठीक है। तो कंपनियों ने क्या कर दिया है कि डिलीवरी बॉय आएगा, प्रोडक्ट पूरा खोल के देखेगा कि वही प्रोडक्ट क्या आपने उस पैकेट में डालना है। अगर डालना है तो फिर वो उस पैकेट को लेंगे और लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अपने नज़दीकी कुरियर जो उनका हब होता है, सेंटर होता है, वहाँ पर वो लेकर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ पे जाने के बाद उसको वापस पैक करते हैं पूरा, ठीक है। प्रोडक्ट हम खुला देते हैं लेकिन वो पैक करते हैं। पैक करने के बाद कुरियर कंपनी या फिर जो भी कंपनी होती है, मीशो, शॉप 101, फ्लिपकार्ट, जो भी कंपनी है, उनको बोलती है कि प्रोडक्ट सही है, हमने ले लिया है, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, आपके पेमेंट को रिलीज़ करती है। अब दोस्तों कुछ कंपनियां क्या होती है, ठीक है, जैसे मीशो, शॉप 101, इनमें कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट वापस जाता है, ठीक है, उस सेलर के पास जिसने आपको भेजा था, ठीक है। मीशो कंपनी के थ्रू जिस सेलर ने भेजा था उसके पास जाएगा, सेलर उस प्रोडक्ट को देखेगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट है। उसके बाद वो मीशो कंपनी में, ठीक है, एक उनका पूरा सिस्टम होता है सेलर पैनल, उसमें अपडेट कर देता है। उसके बाद मीशो कंपनी पेमेंट रिलीज़ करती है, ठीक है। अब पेमेंट दोस्तों आपके पास या तो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो ऑनलाइन जिस मेथड से किया उसी में वापस आएगा, या फिर आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे टाइम हो गया, 10 दिन 7 दिन हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं आया। तो दोस्तों मैं कम से कम आपको कहूँगा 10 दिन आप वेट कीजिए, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्ट जाता है 10 दिन आप वेट कीजिए। 10 दिन के बाद दोस्तों, 10 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट रिफंड है जो भी आपका, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों कई लोगों का नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको उनका भी दोस्त थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कुछ लोगों के 10-12 दिन भी हो जाते पेमेंट नहीं आता। तो दोस्तों आप देखिए, सभी रीसेलिंग कंपनियां, इनका पेमेंट सर्किल अलग अलग दिन रखा गया है, ठीक है। तो आप जाइए देखिए, उन कंपनी में सारी चीज़ें दोस्तों पेमेंट सेक्शन में दी हुई होती है कि हमारा पेमेंट कब रिलीज़ होता है। तो आप देखिए नेक्स्ट पेमेंट रिलीज़ कब होता है, ठीक है। तो उस टाइम आप वेट कीजिए, तो उस टाइम आपका पेमेंट आ जाएगा। अब भी अगर आपका नहीं आता, ठीक है, 10-15 दिन हो गए, आपका पेमेंट रिफंड है वो नहीं आया है, इतना दोस्तों टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट क्लियर हो जाता है। लेकिन इतना टाइम अगर हो रहा है तो आप उस कंपनी में कॉल कीजिए, ठीक है, कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, बात कीजिए, ऑर्डर आईडी दीजिए उनको और बोलिए कि हमारा ये पेमेंट है रिफंड, वो अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो दोस्तों वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि आपका पैसा
आ गया है या नहीं आया है, कहाँ पर है, कब तक आएगा, सारी डिटेल में आपको वो सारी चीज़ें बता देंगे। और फिर भी दोस्तों नहीं आता है तो आप मीशो कंपनी को टैग कीजिए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, वहाँ से भी दोस्तों आपका पेमेंट दोस्तों वो काफ़ी जल्दी रिलीज़ कराते हैं। ट्विटर पे टैग कीजिए, बहुत सारी कंपनी, ये कंपनियाँ दोस्तों ट्विटर पे होती है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर आपका पेमेंट जो भी होता है फंसा हुआ है जो भी, वो जल्दी से आपका सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो आप उनको टैग कर सकते हैं और उन कंपनियों से या कस्टमर केयर से अच्छे से बात कीजिए। मैं तो कहूँगा कस्टमर केयर से अच्छे से बात कीजिए, उनको समझाइए मेरी ये ऑर्डर आईडी है, मेरा ये पेमेंट है, नहीं आया है, स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तो ईमेल कर दीजिए, ठीक है। सब कुछ करने के बाद दोस्तों वो कंपनियां आपका पेमेंट भेज देती है, नहीं खाती हैं आपका पेमेंट, ठीक है, या फिर फ्रॉड नहीं होती है कंपनियां। कोई कोई केसेस होते हैं जहाँ पर दोस्तों लोगों का पेमेंट फंस जाता है, तो वो अलग बात है। तो इस तरीके से दोस्तों ये रिफंड आपके अकाउंट में भेज दिए और इतना दिन दोस्तों लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, और जो लोग पुराने हैं सब्सक्राइब कर रखा है मैं उनसे ज़रूर कहूँगा घंटी के बटन पे एक बार सब्सक्राइबर के पास एक घंटी की बटन है उस पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ऑल, वहाँ पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आ सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।